तो साथियों, सभी को दो जोहार। तो आज जो हम विषय हमारा जो आज है कोल भाषा, जो लगभग वैज्ञानिकों ने, जो भाषा वैज्ञानिक रह चुके हैं, लगभग सभी भाषा वैज्ञानिकों ने कोल जो भाषा है इसको फैमिली माना है और इस फैमिली के अंदर अनेक भाषाओं को शामिल किया गया है। अनेक भाषाएं इसके अंदर में आती है। इनमें से मुख्य रूप से जैसे संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज, इसके अलावा अन्य जो और भी इनकी शाखाएं हैं, ये कोल भाषा परिवार के अंदर में आती है। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंदर में वैज्ञानिकों ने इसे कोल भाषा को रखा है, जिसको एक फैमिली भी मानते हैं इसको। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की सबसे मुख्य जो भाषा परिवार जो रखा गया है, जो मुख्य है, वो कोल भाषा परिवार है। तो चलिए, मैं केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, हमसे और भी आगे भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। कोल भाषा परिवार के कई शब्दों का उनका विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है उनके शब्दों को, उनके साउंड को समझने का प्रयास किया है, उनके साउंड के मूल को पकड़ने का प्रयास किया है, उनके साउंड को इफेक्टेशन को पकड़ने का प्रयास किया है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके आधार पर कोल भाषा जो है प्राचीन नहीं बल्कि एक प्रागैतिहासिक भाषा के अंदर में रखा जा सकता है इसको। ये बहुत ही, ये लैंग्वेज कह सकते हैं कि ये शुरुआती दौर जब लोग मानवीय अपनी भाषा को बोलचाल के रूप में प्रयोग किए, सांकेतिक रूप में प्रयोग करना चालू किए, फिर धीरे धीरे उसको उच्चारण के रूप में उनको यूज किया, उनको साउंड के यूज किया, उनको इशारा को ही, जो इशारे के द्वारा जो व्यक्त की जाती थी, उन्हीं को फिर उन्होंने साउंड के द्वारा जब व्यक्त करना चालू किया। लेकिन एक बड़ा आपको कोल भाषा के शब्दों को एनालिसिस करके आप देखेंगे, शब्दों को, उनको अच्छे से आप अध्ययन करेंगे, उनके साउंड को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे और उनको मूल को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको अभी भी कोल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो ये आदिवासी लोग हैं, अभी भी वो लोग जो है एनिशियंट, जो प्राचीन शब्द हैं, जो शुरुआती दौर में जो साउंड उपयोग की जाती थी, जो मूल शब्द का उच्चारण किया जाता था, जो स्केल, जो अभी भी जो स्केल चलती है उनकी, जो लय उनका बोलने का जो तरीका है जो चलता है, वो आज भी वो प्रागैतिहासिक है जो आदि मानव के लोग बोला करते थे। ये कैसे पकड़ में आती है? ये उनके स्केल से पकड़ में आती है। चूँकि आज कई भाषाओं को देखा गया है कि उन्होंने अपनी भाषाओं को कई तरह से डेवलप किया है, लेकिन कोल भाषा ऑलरेडी पहले उन्होंने इसकी संरचना को आप देखेंगे, इनकी जब ढांचा को देखेंगे, ये स्वतः पहले से ही निर्मित है, या इसमें आपको कोई बनावट कृत्रिम, आज की जो भाषाएं आपको देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं कृत्रिम ढांचा है, ये मानव द्वारा निर्मित ढांचा है। और वो एक तरह से निर्मित, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे एक नेचर अपने आप को नियम बनाता है, नेचर अपना नियम क्रिएट करता है, तो उसी तरह से जो कोल आदि मानव थे वो अपने आप जो है उनका नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उन्होंने हर चीज़ को संग्रह किया, और वो नेचर के रहन सहन, उससे ही, उनकी एक्टिविटियाँ से ही पकड़कर उनको आगे बढ़ते गए हैं। यानी पूरी तरह से बोला जाए तो कोल का जो लैंग्वेज है वो पूरा नेचुरल लैंग्वेज है, कोई बनावट लैंग्वेज नहीं है। जैसे अभी कई भाषाओं को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, कई साउंड को, कई फोनेटिक साउंड को मिला करके, कई शब्दों का, कई अक्षरों को मिला करके, कई, आप पहले की वैकेबुलरी देखें और आज की वैकेबुलरी में देखें, कई अंतर देखने को मिलते हैं। दिन पर दिन अपने साहित्य को वो लोग निर्माण कर रहे हैं, कई नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, नए नए शब्द का निर्माण होते जा रहा है।
लेकिन कोलो में ऐसा नहीं है। कोलो में ऑलरेडी जो उस समय व्यवस्थाएं थी, उस समय जो लोग बोलचाल थी, उसमें जो वस्तुएं थी, जो नेचर में थी, आज जो नेचर में है और पहले जो नेचर में थी, आपको ये समझना होगा। आज का जो नेचर में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो उस समय नहीं हुआ करती थी। तो वो जो उस समय हुआ करती थी, वो उसी के आधार पर उन चीज़ों का उच्चारण करता आया है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोल भाषा में कई ऐसे शब्दों का जब उच्चारण होगा तो उसमें हिंदी के कई, जैसे देवनागरी लिपि के कई ऐसे अक्षर जो उनका उसमें उच्चारण ही होता ही नहीं है ना। ये आगे मैं आपको बताता रहूँगा। और मैं कोल भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं में आपको अंतर बीच बीच में बताऊँगा कि ये आखिर इतनी एंशिएंट क्यों है। ये हाँ, कोल भाषा जो है ये आदि मानव की भाषा क्यों हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ शब्दों का मैं विलोम के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको अध्ययन करें। ये अभी बोलचाल की, मैं ये अभी साहित्यिक रूप में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये एक बोलचाल के जो अभी प्रयोग होते हैं, मैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जैसी मेरी कई पुस्तकें फिर आने वाली है, वो पुस्तक पर आप देखेंगे जिसमें पूरी तरह से उसका विश्लेषण के आधार पर आपको बताया जाएगा कि आखिर कोई भी शब्द आखिर बना है तो क्यों बना है और कैसे बना है, और उस शब्द को ही हम वैसा ही क्यों बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहीं आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसका जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो पुनः सभी को डबो जोहार। दादा पोहिया और मिशी को सन होगी डबो जोहार। तो साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, विलोम शब्दावली भाग 2 ये दूसरा भाग है। हमने पहला भाग आपको वीडियो में पहले अपलोड कर दिया हूँ, वो आप पहले जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं।